अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 3 बरस हो गए किसान को अपनी हालत जार पर रोते हुए, ज़राअत के बढ़ते हुए अखराजात और कीमतों में कमी की दुहाई देते हुए, लेकिन आज भी उसकी तकदीर नहीं बदली। एक बार फिर किसान शदीद नुकसान और परेशानी की जद में है और उसकी बड़ी वजह अब गंदम है। गंदम जो पाकिस्तान का स्टेपल फूड है, जो अवाम की खुराक की जरूरियात को पूरा करने का जामिन है, लेकिन हुकूमती पॉलिसी और हालात की वजह से इस बरस गंदम के मार्केट से नापैद होने का खतरा है और ये खतरा परेशान हद तक बढ़ चुका है। आने वाले महीनों में सूरत हाल इंतहाई संगीन और बदअमनी का बाइस बन सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि ये सब क्यों हुआ और आइंदा क्या होने वाला है। इस सारे मामले में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर किसान है और इसका सामना है ऐसी हुकूमत से जो उसके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। प्राइवेट कंपनियां, स्टॉकिस्ट जो अपने मफाद की खातिर किसान के मुआशी कत्ल पर आमादा रहते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसमियाती तब्दीलियां जो अब एक हकीकत बन चुकी हैं, और सबसे बढ़कर आलमी हालात, इन सब का सामना कर रहा है वाहिद किसान तबका। लेकिन सबसे खतरनाक बात क्या है? जब किसान को इस सीजन में गंदम का रेट कम मिल रहा था तब हुकूमत खामोश थी, और अब जब किसान को थोड़ा बेहतर रेट मिलना शुरू हुआ है तो हुकूमत के दोबारा मार्केट में उतरने की खबरें हैं ताकि रेट को कम करवाया जा सके। तो आखिर में पंजाब में गंदम और ज़राअत के साथ हो क्या रहा है, आइए इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर समझने की जरा कोशिश करते हैं। 2 साल पहले हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया, और वो फैसला था कि हुकूमत गंदम नहीं खरीदेगी, ना ही सपोर्ट प्राइस किसान को मिलेगी, और किसान को अपनी फसल मार्केट रेट के मुताबिक प्राइवेटली बेचना पड़ेगी। लेकिन इस फैसले के पीछे क्या मुहर्रिकात थे? इसके पीछे था 680 अरब रुपए का बोझ जिसे हुकूमत बर्दाश्त कर रही थी। यह रकम वो थी जो हुकूमत को गंदम खरीदने के लिए खर्च करना पड़ती थी, और इससे भी ज्यादा परेशान कुन बात 110 अरब रुपए का सालाना सूद था जो खजाने पर एक बड़ा बोझ था। यह हुकूमत का गंदम की खरीदारी का ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर नाकामी से दो चार था और मुआशी बोझ बन चुका था। इसका हल ये निकाला कि बगैर किसी सोच समझ के और तहकीक के एक ऐसा निजाम वज़ा किया गया जिसका नुकसान किसान के मुआशी जवाल और ज़राअत के शोबे की तनज़्ज़ुली की सूरत में निकला। एक के बाद एक मुआशी पॉलिसी तजर्बा किया गया जो नाकामी से दो चार हुआ। पहले EVR का सिस्टम लागू किया गया, लेकिन उसकी नाकामी का अंदाजा यहां से लगाएं कि गंदम की कीमत 2000 रुपए फी मन तक रही और अखराजात भी ना पूरे हो सके। लेकिन सावन में आने वाले सैलाब के बाद गंदम की किल्लत पैदा हो गई या की गई, और उसके बाद कीमतें आसमान तक पहुंच गई। लेकिन इसका फायदा किसान के बजाय मिडलमैन, स्टॉकिस्ट और फ्लोर मिल मालिकान को हुआ। इस बार हुकूमत ने शुरू में ही ऐलान किया है कि गंदम प्राइवेट कंपनियों के जरिए खरीदी जाएगी और 3500 रुपए फी मन कम अज कम कीमत को यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन जैसे ही गंदम मार्केट में उतरती है तो कीमत 2800 रुपए से शुरू हुई। इसकी वजह थी जरूरत से ज्यादा सप्लाई, यानी एक तरफ डिमांड बहुत कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है। ये क्यों हुआ? किसान मार्च और अप्रैल के वक्त बारिशों की वजह से जल्द अज जल्द हार्वेस्ट को मुकम्मल करके गंदम बेचना चाहते थे। यूं कई दिनों तक कीमत 3000 से 3300 के दरमियान ही रही। अब जैसे ही ज्यादातर हार्वेस्ट मुकम्मल हो चुकी है तो किसान को उसके दरवाजे पर 3500 से कुछ ज्यादा रेट मिल रहा है, और जैसे ही कीमत बेहतर होना शुरू हुई तो इतलात आना शुरू हो गई कि हुकूमत हैवी हैंडेड अप्रोच का इस्तेमाल करने का सोच रही है ताकि कीमत को थोड़ा गिराया जा सके। लेकिन कीमत में अचानक इजाफा हुआ क्यों? पहली वजह शदीद गर्मी की वजह से दाने का सुकड़ना, फसल का गिरना और उसकी वजह से पैदावार में कमी आना है। दूसरी सबसे बड़ी वजह स्टॉकिये मैदान में आ गए, क्योंकि गुज़श्ता बरस जिस तरह कीमतें डबल हो गई थी, इस मर्तबा भी इसी उम्मीद पर होर्डिंग की जाने लगी कि कीमतें डबल होंगी। और तीसरी वजह है फ्लोर मिल्स की जानिब से धड़ाधड़ खरीदारी, जिससे डिमांड और सप्लाई में फर्क बढ़ गया है। डिमांड और सप्लाई में फर्क बढ़ने की वजह से ये जो कीमतें हैं वो जरा ऊपर जा रही हैं। चौथी वजह है कि कुछ किसान भी गंदम बेचने के बजाय स्टॉक करने लगे हैं। अब इस वक्त सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान में पैदावार में कमी की वजह से पहले ही गंदम की कमी का सामना है और आलमी सतह पर भी कीमतों में इजाफा मुतवक्के है। और तो और हुकूमत को अपने 30 लाख टन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व के हसूल में भी मसाइल का सामना हो सकता है। इसके अलावा ईरान जंग, खादों की सप्लाई में मसाइल समेत बहुत से अवामिल की वजह से सूरत हाल काफी खराब होने का खतरा है। और सिर्फ ये ही नहीं बल्कि अगला क्रॉप साइकिल भी मुतासर होने का खतरा है। अब जरा सरकारी सख्ती की बात कर लें जिसकी इतलात आ रही हैं। कई इजला में 29 अप्रैल से हुकूमत की जानिब से कुछ सख्ती की इतलात हैं। अब इस मामले में सख्ती का मतलब क्या है? ये तो मैं सख्ती कह रहा हूं, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है अनऑफिशियल प्रेशर्स
मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन, प्राइस एनफोर्समेंट और इंतहाई कदम के तौर पर गोदामों में रेट्स भी लगाई जा सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब रेट 2800 से 3000 रुपए तक था तो हुकूमत खामोश थी, किसान पिस रहा था, वो डिस्ट्रेस्ड सेलिंग कर रहा था। डिस्ट्रेस सेलिंग का मतलब परेशान होकर किसी चीज को बेचना। मिडिल मैन फायदा उठा रहा था तो वह हुकूमत के लिए काबिल कबूल है, लेकिन जब कीमत रिकवर होने लगी तो सख्ती होना शुरू हो गई है। इस तरह गुज़श्ता बरस जब कीमतें इंतहाई कम थी तो कई कंट्रोल्स लगाए गए। जब कम कीमत पर गंदम फरोख्त हो गई और बाद में कीमतों में होश रुबा इजाफे पर हुकाम बिल्कुल खामोश रहे। अब किसान एक और खौफ का शिकार है कि अगर हुकूमत अपना 30 मिलियन टन का टारगेट पूरा न कर सकी तो इनके साथ जबरदस्ती की जा सकती है, जिसमें इनके स्टॉक पर कब्जा और जबरदस्ती फरोख्त पर भी मजबूर किया जा सकता है। यही वजह है कि हुकूमत जल्द अज जल्द इन मामलात पर फौरी तवज्जो देकर सूरत हाल पर काबू पाना है, क्योंकि किसानों को दबाने से मसाइल में इजाफा होगा। बेहतर है कि स्टॉकिस्ट और होल्डर्स और फ्लोर मिल मानकान को पकड़ें, क्योंकि कल शहरों में रोटी महंगी हुई तो बदअमनी और बेचैनी में इजाफा हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी और ये जो इंतहाई एक हसास मामला है, इंतहाई एक टेक्निकल मामला है, इसको बड़ा आसान अल्फाज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, वो आपको समझ आई होगी। आप इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है, लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर कोई क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं तो वो भी लाजमी तौर पर अपने कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा। मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म।